तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास जो हमने करा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसी में हम देखते हैं उसका ड्रामेटिक मतलब डायग्राम कैसे बनेगा और या टेबुलर भी बोल सकते हैं उसकी प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हमने बात करा कि जो हमारे पास लैंड है वो तो फिक्स है 1 1 1 1 1 1 इतना। ठीक है, अब हम लेबर को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम रिटर्न टू फैक्टर कर रहे हैं इसमें, तो लेबर को हम बढ़ा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब जमीन फिक्स है हमारे पास, लैंड फिक्स है, हम उस पर सिर्फ लेबर को बढ़ा के क्या कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। तो टोटल प्रोडक्शन पहले 2 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 14 हुआ इतना। ठीक है, मतलब क्या हुआ, पहले जब हम बढ़ा रहे थे तो ये टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फिर यहाँ से आने के बाद वो कम रेट से बढ़ रहा है। मतलब देखो 3 का डिफरेंस आया, फिर 4 का आया, फिर 3 का आया, फिर 2 का आया, फिर 1 का आया, फिर 1 का भी यहाँ, फिर माइनस हमारा कम हो गया। क्या हो गया, वो कम। तो इससे पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ा रहे हैं टोटल प्रोडक्शन शुरू में तो बढ़ रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, कम रेट से बढ़ रहा है, फिर वो माइनस होना शुरू हो गया, मतलब नेगेटिव में चला जा रहा है। देन उसके बाद करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्शन की। अब देखो पहले 2 का हमने 2 लिख दिया, 5 में से 3 गए 2, 9 में से 4 गए 5, 12 में से 9 गए 3, 14 में से 12 गए 2, 15 में से 4 गए 1, 15 में 15 गए 0, 14 में से 15 गए माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो पहले बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं बढ़ता प्रतिफल। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, कम रेट से बढ़ रहा है, फिर यहाँ कम होने लग गया तो उसको बोलेंगे हास्यमान सीमांत प्रतिफल। उसके बाद क्या हो रहा है, नेगेटिव में चला गया तो हो गया ऋणात्मक। तो अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि जो एमपी है वो नेगेटिव है, हो सकता है, तो यस हो सकता है। कब, जब टीपी हमारा मैक्सिमम हो और टीपी हमारा कम होने लगे। ठीक है, तो एमपी हमारा 0 भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो एज एक क्वेश्चन और भी बनता है कि जो प्रोडक्शन कर रहा है वो कब अपना प्रोडक्शन करना बंद कर देगा। वो कब बंद कर देगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास 0 या -1 में आ जाएगी, तब वो अपना प्रोडक्शन करना बंद कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा था टेबुलर मेथड। अब इसको देखते हैं ग्राफ पे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पेपर में आता है कि 3 स्टेज डिफाइन करो इसकी। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज एंड ये थर्ड स्टेज। ठीक है, यहाँ पे दी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो देखो हमने इसके 3 पार्ट कर लिए मैंने, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पार्ट ए में क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे मैं लेबर बढ़ा रही थी तो प्रोडक्शन बढ़ रहा था। ठीक है, प्रोडक्शन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और यहाँ तक हमारे पास बढ़ के चला गया, तो ये बढ़ता प्रतिफल है। ठीक है, आपको लिखना है कि ओ एल या ओ, यहाँ से हम बात कर लेते हैं ओ एल की यहाँ से। तो पहले में क्या हो रहा था कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हम कोई भी प्रोडक्शन करने को तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या देखेंगे, जैसे लेबर बढ़ाई तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है लेकिन कम रेट से बढ़ रहा है। और जब वो कम रेट से यहाँ बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब एमपी मैक्सिमम है तो टोटल हमारा प्रोडक्शन वहां तक बढ़ रहा था, जब टीपी कम रेट से बढ़ना शुरू हो जाएगा तो एमपी गिरना शुरू हो जाएगा। ये भी आपको सेकंड पॉइंट में लिखना है। नेक्स्ट, जब टीपी हमारा हाईएस्ट है, टीपी हमारा क्या है, हाईएस्ट है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे आप तो एमपी हमारा 0 है। क्या है, एमपी हमारा 0। और जब टीपी कम हो रहा है, टीपी मतलब कम होना शुरू हो गया, तो एमपी हमारा नेगेटिव में चला गया। किस में चला गया, हमारा नेगेटिव में। तो आपको ये तीनों स्टेज पता होना चाहिए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। कि शुरुआत में टीपी बढ़ रहा है, ठीक है, तो एमपी भी बढ़ रहा है। टीपी बढ़ रहा है तो एमपी भी बढ़ रहा है, टीपी बढ़ रहा है तो एमपी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इतना ठीक है, पहली स्टेज। सेकंड में क्या करोगे, जो टीपी है वो कम रेट से बढ़ रहा है तो एमपी गिरना शुरू हो रहा है। सेकंड में क्या करोगे, टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन रेट ऑफ दर्द उसकी क्या है, कम है, तो एमपी क्या होगा, हमारा गिरना शुरू हो जाएगा। और जब टीपी हमारा मैक्सिमम होगा, याद रखना जब टीपी हमारा मैक्सिमम है तो एमपी हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो ये था हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो हमारे पास अब लास्ट जो रह गया हमारे पास, सबसे पहले क्या रह गया है, कॉजेज ऑफ द इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। मतलब हम प्रोडक्शन को, जो परिवर्तित कारक है उनको कैसे चेंज करके, मतलब उसमें क्या बदलाव करें कि प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं, फर्स्ट। सेकंड है कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। हम क्या कारण है कि जो डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है, हमारे साथ प्रोडक्शन जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है जैसे हम लेबर को बढ़ा रहे हैं। और अजम्पशन क्या है इस फैक्टर की, ठीक है, इस लॉ के अजम्पशन क्या है तो वो करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे क्या करें, ऐसे कौन से मतलब कॉजेज हैं जिससे हम रिटर्न टू फैक्टर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि लेबर को हमें इस तरह लगाना है कि हमें डिवीजन ऑफ लेबर करना है कि जो लेबर जिस काम के लिए उचित है उसको उस काम में लगाएं, ठीक है। और जो लैंड और कैपिटल और इंटरप्रेन्योर है उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छी तरह से हो।
ठीक है, और हर लेबर को अपना काम अच्छे से आता हो। तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न टू फैक्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज और डिमिनिशिंग रेट ऑफ फैक्टर। अब इसका कॉजेज क्या है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो गिरने लग जाता है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता या रिसोर्सेज का सही तरह से हम यूज नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो हमारे डिमिनिशिंग फैक्टर हो गए जिससे हमारा प्रोडक्शन गिरने लग जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अजम्पशन क्या है, मतलब हमें लॉ कब यूज होगा जो हमारा डिमिनिशिंग रेट है। तो इसमें क्या होगा कि जो टेक्निक है या तकनीक है हमारे पास उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, मशीनों में चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब जो पहले काम हो रहा था वही काम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कुछ कंसेप्ट था जिसमें हम बात करा प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारा कुछ कंसेप्ट था, ठीक है। अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझ आया है, कोई कंसेप्ट रह गया जो नहीं समझ आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।